हमारे स्वरूप में जब हम निष्ठावान हो जाते हैं तो उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये किसी को बताया नहीं जा सकता, अनेक प्रकार से बताया जाता है, फिर भी जो अनुभव है वो इन सब के परे। उपनिषद कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी और मन वापस लौट के आता है, माने जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है उसके बारे में कैसे बताएंगे? क्योंकि हमको ज्ञान क्या है? हमको ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। हमारा ज्ञान क्या है? जो मन में सुख दुख के लाभ हानि के रूप में प्रकट हुआ है। हमारा ज्ञान क्या है? बुद्धि में कंसेप्चुअल ज्ञान है। हमारा स्वरूप ना तो इंद्रियों का विषय है, ना तो मन का विषय है, ना कंसेप्ट है, तो कैसे बतावे? इसीलिए द लैंग्वेज ऑफ निगेशन, नकारात्मक बताते हैं। अरूपम, अगंधम, अरसम। तो प्रक्रिया है ज्ञात से अज्ञात के तरफ ले जाना। हमको क्या ज्ञात है? हमको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय ज्ञात है। तो तत्व क्या है जिसको शब्द भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, रूप भी नहीं, रस भी नहीं, गंध भी नहीं? माने क्या? अब अपने इंद्रियों को रिटायरमेंट में रख दो, चक्कर में मत पड़ो। मैं बैठा था ध्यान करने के लिए, साक्षात भगवान कृष्ण आकर के कहते हैं हे भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? अरे आप आ गए, मैंने सोचा भी नहीं था, बता के तो आ गए। अब क्या मांगू, क्या मांगू? चूना है क्या? मेरे पास तंबाकू है। भोगी व्यक्ति दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना। जो भी अनुभव आता है, रहता है, चला जाता है, इसका हमको कुछ लेना देना नहीं। अपने दिल बहलाने के लिए ठीक है। देखो, कोई सिनेमा के एक्ट्रेस देखने के स्थान पर भगवान कृष्ण को देखा, बेटा, लेकिन है ये अपने मन का ही सब खेल, इसमें ज्यादा फंसो मत। लेकिन ये बात अच्छी भी है कि दुनिया के देखने के स्थान पर भगवान को देखते हैं तो कम से कम आपका मन थोड़ा बहुत क्यों ना हो अंतर्मुखी हो चुका है। इसीलिए तो यह जो स्वरूप है उसको कैसे बतावे? इसीलिए पहले इंद्रियों के विषयों को नकार दिया, फिर मन के, वो कैसा है? आहा, क्या बताओ? अपने रोज के अनुभव देखो। स्थूल वस्तु का विवरण करना हो तो पन्ने के पन्ने लिख सकते हैं। सूक्ष्म वस्तु का, जैसा कई बच्चे हमको लिखते हैं, स्वामी जी आई लव यू, तो ILOOOOOOVE लव यू। अरे देखो, जहां इंद्रिय, वाणी, मन, इनका व्यापार नहीं है, वो अपना स्वरूप है। फिर भी हम जानना चाहेंगे कैसा होता है, तब यहां कहते हैं प्रलयी जैसे एक नीर, तैसे ची ब्रह्म चराचर, दुजा नाही अणुमात्र, पाहता ना दिसे कोठे ही। देखो, जहां द्वैत की कल्पना को सत्य माना है वहां संसार है। और हमको इसका ट्रेलर यदि देखना है अपने स्वरूप का, तो अपने निद्रा के अनुभूतियों के ऊपर ध्यान देना। तो निद्रा की अनुभूति क्या होती है? 2 बातें होती हैं। एक, अन्य की प्रतीति नहीं होती, द्वैत है ही नहीं। और दूसरी, अपने अपूर्णता की प्रतीति नहीं होती कि मैं इनकम्प्लीट हूं। देखो, तो यही परमात्मा का अनुभव है। लेकिन सवाल यह है, यही हमको मालूम नहीं, तो क्या साधना करने? सो जाओ बस। इसीलिए हमने जो बताया है ना कुछ पाना ना कुछ खोना। मुझे बताओ, नींद में क्या मिलता है हमको?
हम सब खो बैठते हैं ना। वहां हम स्त्री पुरुष, धनवान धनहीन, पढ़े लिखे अनपढ़, पति पत्नी भाई बहन, सब गायब, सब खो दिया हमने। क्या पाया? कुछ भी नहीं। तो जो सबके अभाव में है, माने जो अभाव का भी आधार है, वो अपना स्वरूप है। अब क्या है आप ढूंढो, हमको नहीं मालूम। इसीलिए आपको हमने बताया था कि अभाव को विषय बनाओ। तो कौन से विषय है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। तो पहले एक ले लो, शब्द। शब्द का अभाव क्या है? शांति। अब शांति को विषय बनाओ आप। तो नॉर्मली क्या होगा समझ में? माने कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए, वो शांति नहीं है। ये ऐसी शांति है कि जो किसी का विरोधी नहीं है। माने वो शांति जो शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होती और शब्द के अभाव से प्रसन्न नहीं होती, जिसको कहते हैं प्रशांति, बियॉन्ड शांति एंड अशांति। तो क्या होगा? ऐसे जो संत महात्मा है, कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे। क्या फर्क पड़ता है? अपना महामंत्र